मेरे पास एक दीदी का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि वो 2026 में नए साल पे अपने घर का काम लगाना चाहती हैं। और वो ये नहीं, उनको ये नॉलेज नहीं है कि वो कौन कौन सी कंपनी का सामान लगा सकती हैं घर में, है ना। मतलब मैं, ये एक रियलिटी है दोस्तों। कई लोग ऐसे हैं जो घर बनवाने जाते हैं, घर बनवाते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं होता है कि कौन सा सामान घर में लगाया जाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाया जाना चाहिए, है ना। या उनके घर में जो सामान लग रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं घर बनवाने में, है ना। लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज हर आदमी को नहीं होता है। ठेकेदार ठेकेदार लोगों को होता है, लेकिन ठेकेदार लोग हमेशा आपको सही सलाह नहीं देंगे। वो सलाह, ठेकेदारों की सलाह जिसने मानी है वो आखिर में सिर पीट के रोया है ना। क्योंकि ठेकेदार हमेशा अपना मुनाफा देखता है, बाद में दूसरे का। हर ठेकेदार अच्छा नहीं होता। कई अच्छे होते हैं, मान रहे, लेकिन हर ठेकेदार अच्छा नहीं होता। वो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि मान के चलो ये इंडिगो कंपनी है ना। अभी कोई ठेकेदार आएगा, बोलेगा भैया इंडिगो का कलर अच्छा है, क्यों, उससे पूछना क्यों अच्छा है, इसमें क्या ऐसी कोई बात है जो दूसरी कंपनी में नहीं है ना। तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। वो बस इतना बोलेगा कि भैया शाइनिंग अच्छी आती है, कलर अच्छा आता है। पूरी डिटेल दे ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसको पता है कि इंडिगो की पेंट की बाल्टी में कूपन निकलता है ना। उसको सिर्फ कूपन से मतलब है। वो आपको नहीं पता कि उसमें कूपन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो तो कलर करते करते कूपन निकाल के साइड में जेब में रख लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कूपन का बेनिफिट उठाने के लिए वो आपको किसी भी प्रोडक्ट को की तरफ आकर्षित कर सकता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप खुद मार्केट में सर्वे करो, कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है, कौन सी चीज़ अच्छे रिज़ल्ट दे रही है, किस चीज़ में क्या नुकसान है ना। और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस लेवल से लेके फाइनल लेवल तक, टाइल्स लगने के बाद पुट्टी पेंट तक, कौन कौन से अच्छे ब्रांडेड कंपनियां हैं जो अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराती हैं, और वो प्रोडक्ट आप अपने घर में लगा सकते हो। दोस्तों, घर बनने की शुरुआत होती है बेस से, है ना। जब बेस बनवाते हैं अपन, तो पहले छपाई तक के आइटम अपन लेके चलते हैं कि मतलब बेस बन के, दीवार उठ के, है ना, कॉलम भर के, लेंटर डल के और छपाई हो जाती है, तब तक के सामान अपन पहले देख लेते हैं, है ना। वो नॉर्मल सामान होता है, उसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं रहता है बस। लेकिन वो बेस का जो सामान रहता है वो बहुत मायने रखता है ना। सबसे पहले तो आप सीमेंट अच्छी क्वालिटी का लें, है ना। जो भी सीमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो मध्य प्रदेश में मेरे यहाँ पर जो सीमेंट चलते हैं, है ना, अच्छी क्वालिटी के, उनमें से मैंने कुछ छांट के अच्छी से अच्छी क्वालिटी के सीमेंट के नाम मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी आपके एरिया में आप सर्वे करिए कि कौन से सीमेंट कंपनी अच्छे रिज़ल्ट दे रही है ना। कई सीमेंट कंपनियाँ ऐसी हैं जो नाम की बस अच्छी हैं, नाम में वो नंबर 1 भी हो जाए, लेकिन काम में एक नंबर का घटिया काम निकलता उनका, है ना। तो मार्केट में अच्छे से समझें, सीमेंट कंपनी के अधिकारियों से समझें कि कौन सी सीमेंट अच्छी है। हालांकि हर सीमेंट अधिकारी अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोलेगा। आप डीलरों से, जो दुकानदार लोग होते हैं हार्डवेयर के, उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि कौन सी सीमेंट अच्छी है ना। हमारे यहाँ पे दोस्तों एसीसी सीमेंट, माइसेम और ड्यूरागार्ड, ये तीनों बेस्ट रिज़ल्ट दे रही हैं, जिसमें से ड्यूरागार्ड का एक नंबर का रिज़ल्ट है। सबसे अच्छी अगर सीमेंट मेरे को लगती है तो वो लगती है ड्यूरागार्ड। इसी में दोस्तों नॉर्मल बैग हैं ये, इन्हीं में वाटरप्रूफ बैग भी आते हैं। एसीसी में आता है एसीसी गोल्ड, माइसेम में आता है माइसेम पावर, और ड्यूरागार्ड में आता है माइक्रोफाइबर, है ना। माइक्रोफाइबर एक नंबर क्वालिटी दे रहा है, एक नंबर फिनिशिंग के साथ, और साथ में मजबूती देता है। मजबूती इसलिए देता है दोस्तों क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ऑप्टिमम रहती है, ना कम ना ज़्यादा, एकदम एग्जैक्ट क्वालिटी रहती है। उसके बाद दोस्तों जो सरिया होता है लोहा का, है ना, वो अब अगर आपके यहाँ कामधेनु नेक्स्ट मिलता है तो कामधेनु नेक्स्ट ही चलाएं, है ना, NXT करके आता है। और अगर वो नहीं है तो टाटा का देख लें, अगर आपको अच्छा सरिया लगाना है। और अगर आपको लोकल सरिया लगाना है तो लोकल में भी ISI अप्रूव्ड सरिया ही लें। लोकल भी अगर आप लगा रहे हैं तो ISI अप्रूव्ड लगाएं। हालांकि सरिया लोकल नहीं होता, नॉर्मल होता है। एक होता है ब्रांडेड, एक होता है नॉर्मल। ब्रांडेड में आते हैं कामधेनु, टाटा, है ना, ये वगैरह, ये सब आते हैं। और नॉर्मल में ISI अप्रूव्ड रहता है।
अब ISI अगर आप मान के चलो किसी हाईवे के आजू बाजू घर बना रहे हो या रेलवे ट्रैक के आसपास घर बना रहे हो, तो आप ISI लोहा ना लगवाएं, आप ब्रांडेड लोहा ही लगवाएं, क्योंकि ब्रांडेड लोहा हल्का सा लचीला रहता है। और अगर हाईवे या रेलवे ट्रैक पे के आसपास की ज़मीन जो रहती है, अगर आप जानते हो तो वो ज़मीन वाइब्रेट करती रहती है। क्यों वाइब्रेट करती है? ट्रैफिक की वजह से, हाईवे पे ट्रैफिक और रेलवे ट्रैक पे रेल की वजह से, है ना। तो ज़मीन वाइब्रेट करती है तो ISI लोहा टिकने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन कामधेनु और टाटा के लोहा एकदम लचीला और उच्च क्वालिटी का रहता है, तो वो बर्दाश्त कर लेता है वो वाइब्रेशन को। फिर उसके बाद दोस्तों, तार जो काला तार लगता है वो कामधेनु या टाटा, इन दोनों में से कोई एक ही लगवाएं। तार में कोई भी कंजूसी ना करें। खील कोई भी चल जाएगी, सेंटिंग की जो खील आती है वो कोई भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ईंट की बात करें दोस्तों, तो ईंट अच्छे से अच्छी क्वालिटी की ईंट आप लोग लगवाएं, क्योंकि ईंट भी बहुत मायने रखती है ना। ईंट को पहचानने का तरीका ये होता है कि दो ईंटों को पकड़ के आप उनको बजा सकते हैं, खनकने की आवाज़ आनी चाहिए, खनखनानी चाहिए ईंट, है ना। और साथ में दिखने में एक साइज़ की होनी चाहिए, और कोयले से पकी हुई ईंट का इस्तेमाल करें, है ना, लकड़ी से पकी हुई ईंट का इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों, रेत आती है। रेत दोस्तों जब तक जुड़ाई चलती है तब तक रेत कोई भी चल जाती है, लेकिन प्लास्टर के लिए बारीक रेत जो आती है वही आप लें, उसी में फ़ायदे में रहेंगे, है ना। और मेरे हिसाब से आप रेत अगर आपको चाहिए तो आपके एरिया में बड़े बड़े डंपर हाईवे वगैरह पे खड़े रहते हैं ना, आपके बाईपास जो होगा शहर का, उस बाईपास पे खड़े रहेंगे, है ना। तो वहाँ जाके आप उन डंपर वालों से बात कर सकते हो, उनकी रेत की क्वालिटी देख सकते हो। गीली रेत, एकदम गीली रेत हो तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसमें गीली रेत के कारण वज़न बढ़ जाता है ना। अगर आप हाईवा से ले रहे हो रेत, तो हाईवा मतलब होता है ट्रक से अगर आप रेत ले रहे हो तो गीली रेत बिल्कुल मत लेना, है ना, उसमें वज़न बढ़ जाता है। हल्की गीली चल जाएगी, लेकिन अगर ट्रक में से ज़्यादा पानी बह रहा हो तो वो रेत मत लेना, है ना। और लेना तो उससे साफ बोल देना कि भाई जितनी भी टन ये निकलेगी उसमें से 2-3 टन का पैसा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें 2-3 टन तो पानी भरा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गिट्टी की। गिट्टी दोस्तों नॉर्मल वाली जो गिट्टी चलती है 20-20 mm, वो वाली लेना, है ना। 10-20 भी चल जाती है, लेकिन 10-20 मत लेना, 20-20 mm की गिट्टी इस्तेमाल करना। कहीं कहीं 10-20 भी लगती है, तो वो आपका इंजीनियर आपको बता देगा कि कहाँ पे 10-20 लगेगी, कहाँ पे 20-20 लगेगी। और दोस्तों ये हो गया अपना छपाई तक का, है ना। अब इसके बाद जो मेन काम चालू होता है, जैसे कि दोस्तों पुट्टी का, पेंट का, लाइट फिटिंग का, प्लम्बिंग का, है ना, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पुट्टी के लिए दोस्तों इंडिगो की पुट्टी आती है ना, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट दे रही है अभी हमारे मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से। बाकी मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इंडिगो में 2 सीरीज़ आती हैं, एक सिल्वर सीरीज़ आती है, एक गोल्ड सीरीज़ आती है ना। मतलब एक नॉर्मल बैग रहता है, एक वाटर प्रूफिंग बैग रहता है। तो आपकी जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि मेरी सलाह ये रहेगी कि अंदर आप नॉर्मल बैग इस्तेमाल कर सकते हो, बाहर आप वाटरप्रूफ बैग इस्तेमाल करिए, है ना, क्योंकि बाहर पानी लगना है, धूल लगनी है और धूप भी लगनी है। तो इन सब से बचने के लिए वहाँ की पपड़ी उधड़नी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों लाइट फिटिंग आती है। तो लाइट फिटिंग में सबसे पहली चीज़ लगती है लेंटर के दिन लेंटर के पाइप, है ना, जो लेंटर में पाइप डलते हैं, है ना, वो वाले पाइप, अंडरग्राउंड पाइप, वो दोस्तों श्रीनाथ कंपनी के लें। 1 इंची पाइप सबसे सही रहेगा, है ना, श्रीनाथ कंपनी का। बाकी अपने लाइनमैन से आप सलाह ले लें साइज़ के बारे में। बाकी क्वालिटी श्रीनाथ की बहुत अच्छी है। श्रीनाथ में भी ओरिजिनल श्रीनाथ देखना, कई जगह डुप्लीकेट श्रीनाथ भी चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वायर की अगर बात करें तो वायर एंकर्स और हेवेल्स, इन 2 कंपनी में से किसी एक का ले सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। फिटिंग्स में जो एल्बो वगैरह, जो मतलब आउटसाइड के पाइप आते हैं, है ना, या मान के चलो स्विच सॉकेट, जितने भी चीज़ें लगती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग एंकर्स और हेवेल्स की ले सकते हो। स्विच सॉकेट, होल्डर्स, है ना, जो भी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद दोस्तों लाइट्स हेवेल्स की मेरे को सबसे अच्छी लगती हैं, सिर्फ हेवेल्स, है ना।
जितनी भी लाइटें लगती हैं, हर प्रकार की लाइट मेरे को हैवेल्स की अच्छी लगती है। जल्दी ख़राब नहीं होती, अच्छी सर्विस देती है ना, और गारंटी भी रहती है उनकी। उसके बाद दोस्तों पेंट की अगर बात करें तो पेंट में कई कंपनियां अच्छी हैं, जैसे कि इंडिगो अच्छी कंपनी है, एशियन भी अच्छी कंपनी है, बर्जर भी अच्छी कंपनी है, नेरोलैक भी अच्छी कंपनी है, इसके अलावा एमआरएफ भी अच्छी कंपनी है ना। तो पेंट का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एशियन के थोड़ी तेज़ रेट चलते हैं, और हालांकि तेज़ रेट तो सभी के हैं, लेकिन ये सारी कंपनियां अच्छी हैं ना। उसके बाद दोस्तों मेन गेट जो बनता है लोहे का बाहर का, वो गेट जो जिस लोहे का बनता है वो आप अपोलो का लोहा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, सबसे अच्छी चीज़ है ना। एक तो क्या उसमें फिनिशिंग अच्छी रहती है अपोलो के लोहे में, ऊपर से दमदार रहता है ना, जल्दी ख़राब नहीं होता है, जल्दी जंग नहीं पकड़ता है। सबसे अच्छा हैवी लोहा। उसमें दोस्तों हैवी पाइप भी आता है अपोलो में, और नॉर्मल पाइप भी आता है, मतलब वज़न से आता है। एक आता है 20-22 किलो का, और एक आता है 26-27 किलो का, है ना। उसके बाद दोस्तों घर में जितने भी लॉक्स लगते हैं, जितनी भी डोर एसेसरीज़ लगती हैं, है ना, वो आप गोदरेज की इस्तेमाल कर सकते हो। और अपने हिसाब से अगर आपको बजट कम है तो आप नॉर्मल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है ना। उसके बाद दोस्तों प्लम्बिंग का सामान पूरा अगर आप लो तो बहुत अच्छी प्लम्बिंग का सामान इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्लम्बिंग के कारण आपको पूरे घर में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। प्लम्बिंग ऐसी चीज़ होती है, या तो किसान का सामान आप लोग लो, या आशीर्वाद का लो, या प्लास्टो का लो, या एस्टेम का लो, या हाइपर कंपनी का लो, या फिर आपके एरिया में आप निकल के देखो कि कौन सा सामान हैवी क्वालिटी का है। पाइप को चेक करने की ट्रिक ये होती है, पाइप को 360 डिग्री मोड़ के देख लो, है ना, पाइप टूटना नहीं चाहिए। मतलब ये जैसे सीधा पाइप रखा हुआ है ना, ये सीधा पूरा गोल करके देख लो, एक राउंड बना के। अगर ये राउंड बनाने में टूट नहीं रहा है तो मतलब ये अच्छी क्वालिटी का और हैवी होना चाहिए, और इसकी फिटिंग्स भी हैवी होनी चाहिए, सेम कंपनी की फिटिंग होनी चाहिए। मिक्स वाला माल मत लेना कि पाइप किसी कंपनी का ले लिया, फिटिंग किसी कंपनी की ले ली, है ना, नल फिटिंग में, तो वो मत करना। और उसके बाद जो सेप्टिक टैंक की लाइन जाती है वो भी हैवी लगाना, या तो कास्ता, मेरे हिसाब से कास्ता सबसे अच्छी हैवी फिटिंग है सेप्टिक लाइन के लिए। सेप्टिक टैंक की जो लाइन जाती है ना बाथरूम की, वो 3 इंची 4 इंची पाइप लगते हैं, वो सारा पूरा फिटिंग का सामान कास्ता का मेरे तरफ से अच्छी सलाह रहेगी। उसके बाद दोस्तों कास्ता में भी दोस्तों 4 केजी या 6 केजी का इस्तेमाल करना। 4 केजी भी चल जाता है, 6 केजी का ज़रूरी नहीं है। मैंने तो अपने घर में 4 केजी लगवाया है, हालांकि पाइप मेरे 6 केजी की हैं, लेकिन फिटिंग पूरी 4 केजी की है ना। उसके बाद दोस्तों टंकी की अगर बात करें तो टंकी आप कोई भी ले सकते हो, टंकी में अच्छी कोई भी ब्रांड आप देख सकते हो, है ना। बाकी लेना 6 लेयर, है ना, मेरे हिसाब से प्लास्टो, सुप्रीमो कोई भी ले सकते हो आप। फिर बात करें दोस्तों टाइल्स की, तो टाइल्स में 3 लेवल आते हैं। एक चलता है STD मतलब स्टैंडर्ड, एक चलता है प्रीमियम, और एक और चलता है नॉर्मल। तो अपन को प्रीमियम लेवल का टाइल्स लेना है। फिर डिज़ाइन आप कोई भी पसंद कर सकते हो, है ना, और फिनिशिंग भी आप कोई भी पसंद कर सकते हो। उसमें ग्लॉसी आता है, सुपर ग्लॉसी आता है, सुपर हाई ग्लॉसी आता है, मैट फिनिश आता है ना, कई तरह के टाइल्स आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पेटी पे प्रीमियम लिखा होना चाहिए, PRM लिखा होना चाहिए या प्रीमियम लिखा होना चाहिए, है ना, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का टाइल्स कहलाता है। तो ये मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं कि कौन सी लेवल पे आपको कौन सी कंपनी का सामान सही रहेगा। बाकी की अगर आपको इसके अलावा कोई और नीड पड़ती है तो आप लोग मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हो, उसमें आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर क्या कौन सी कंपनी का सामान अपन लगा सकते हैं। देखो लगाना आपके लिए है, बजट आपका है, आपको अपने अनुसार लगाना है। हाँ, मैं आपको कई चीज़ों के नाम बता दूंगा जो अच्छे रेट पे आपको मिल जाएंगी। और ये सारे दोस्तों ये मत सोचना कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो एकदम हाई लेवल की या हाई प्राइस की चीज़ें हैं। बाज़ार में इनसे महंगी चीज़ें डुप्लीकेट बिक रही हैं। ये तो ओरिजिनल चीज़ है, मैं आपको ओरिजिनल चीज़ बता रहा हूँ, महंगी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये कोई महंगी चीज़ें नहीं है, ये सारी नॉर्मल रेट की चीज़ें हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बता रहा हूँ मैं, है ना। बाकी डुप्लीकेट चीज़ों की रेट इनसे भी ज़्यादा मिलेंगे आपको बाज़ार में, है ना। यही अगर आप प्लास्टो की पाइप लोगे ना
नल फिटिंग का, वो आपको सस्ता मिल जाएगा बाज़ार में। वहीं आप कोई लोकल पाइप लेने जाओगे ना, तो वो प्लास्टो से भी महंगा मिलेगा आपको, और आपको लगेगा कि यार महंगा दिया तो क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसा नहीं होता। क्या है, लोकल चीज़ वो बेच रहा है जिसको बिजनेस का व्यापार नहीं है, व्यापार का नॉलेज नहीं है, समझ रहा है। तो वो महंगे रेट, ऊट पटांग रेट कुछ भी बेच रहा है। लेकिन जो बिजनेस करना ओरिजिनल में जानता होगा, वो एक तो चीज़ अच्छी रखेगा, दूसरी बात रेट अच्छे देगा। तो लोकल चीज़ महंगे में ना लें, ओरिजिनल चीज़ लें सस्ते में और अच्छे में, है ना। धन्यवाद।